ये तो भाई गट्टू गाया की सरकार है, इनके पल्ले नहीं कुछ। तो बिजली है ना पानी है, मोदी यही तेरी कहानी है। मुख्यमंत्री जी बात करते हैं व्यापारियों के लिए कोई योजना ला के लेकर आए, रखिए टट्टू योजना लिया है तू भाई। भैंस का क्या बीन बजाए जाओ, ये मोदी भैंस वाला सौदा हो रहा है। ये तो भैंस गिनती की में कह लो, इनका कोई असर नहीं हो रहा। नहीं कि सोना खड़ा खरीदो, विदेशी आता आप सैर सपट्टे कर रहे हैं और दूसरा पे दूसरों को बैन कर रहे हैं। ये तो नगर जो परिषद बना है ना, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। ये तो भाई वो बोले इनके हाथ में आ गया, वो बस माल कमान खाने की दुकान हो रही है। कहते सोना ना खरीदो 1 साल तक, अरे सब पूछनिया हो 55 लाख आभूषण तैयार करने वाले कर्मचारी मजदूर कहाँ जाएंगे। आपने नाकामियां गिनाई सरकार की, लेकिन फिर भी पूरे देश में कांग्रेस साथ है। 22 जिलों के अंदर, 22 में से 20 जिलों के अंदर लगभग बीजेपी चुनाव लड़ा है। सुनो, मेरा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, मेरा एजेंडा है आज व्यापार मंडल का। मैं उस नाते बता रहा हूँ आज जनता में कैसे त्राही है। आज हमारा देश का नागरिक परेशान होगा तो हम परेशान है। आज नू का भी हमारी दुकान के ऊपर आप चले जाओगे ना, मक्खी मारे, गायक नहीं है। नू कह दे सोना ना खरीदो 1 साल तक, अरे सब पूछनिया हो 55 लाख आभूषण तैयार करने वाले कर्मचारी मजदूर कहाँ जाएंगे। जो लाखों जो सुराख व्यापारी है, सुनार है, या वो अपने जो मुसाफा काम करते हैं, वो कहाँ जाएंगे। आप सोचने की बात है, ऐसी बात कर देते हो जिसका सिर पैर ना। यूं तो कह सकता है भाई उसके खरीद में कमी लाइए, आधे खरीद लो। जिसे 100 ग्राम की जूते 50 खरीद ले, 50 वाला 20 खरीद ले, 20 वाला 5 खरीद ले, ये तो मान सकते हैं। ऐसा हो सकता है? आजकल किसी बच्चे की शादी करनी हो, कान में टूम छली तो देगा 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम सब उसको नूई लिया हुआ बच्चा ने, नूई भी आला हुआ। ये कोई बात है सोचने की? कोई बात कहने की तरीका तो होना चाहिए भी। आप एकदम से ऐसे बात कह देते हो जिसका कोई सिर पैर ना। अपील कर सकते हो जैसे खाइए का, हाँ खाने का तेल उसमें कमी लाए, हम मान सकते हैं, ये बात तो अपील ठीक थी। ये नहीं कि सोना खड़ा खरीदो, विदेशी आता आप सैर सपट्टे कर रहे हैं और दूसरा पे दूसरों को बैन कर रहे हैं। ये बड़ी भारी दिक्कत है। इस दिक्कत के कारण ही जो मामला है ना, वो हमारा ये मुद्दा है। क्यों आज व्यापार बिगड़ गया, उद्योग पिछड़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, क्या करें बताओ। प्रधान जी एक बात बताओ, 12 साल से अब तक 2 काम धंधा है नहीं, कब तक इंतजार करोगे? लड़ाई कब लड़ोगे? सुन लो, ये भी है लड़ाई में कसर है। सुन लो सड़कों में हम सड़कों में ही है। भैंस है, भैंस का क्या बीन बजाए जाओ, ये मोदी भैंस वाला सौदा हो रहा है। ये तो भैंस गिनती की में कह लो, इनका कोई असर नहीं हो रहा। सारी देश जनता सड़कों पे है ना। आपने कुछ सुना आज हालात क्या है? आज बच्चा बच्चा चिल्ला रहे, इसका कोई असर नहीं है। ये तो भाई वो बोले इनके हाथ में आ गया, वो बस माल कमान खाने की दुकान हो रही है। इन्होंने किसी से कोई लेना नहीं। ये चुनाव के समय ये जुमले फेंकते हैं, गुमराह करते हैं, देश के अंदर भाईचारा खराब करते हैं। इनका एक उद्देश्य बन गया। इसके कारण ही जो आज देश के अंदर भाईचारा खराब हुआ है। हरियाणा में जाट नॉन जाट का मुद्दा बन गया, देश के अंदर हिंदू मुसलमान का, मंदिर मस्जिद का, ये मामले करके ही भाईचारा खराब हुआ है। तो व्यापारी कब इकट्ठा विरोध करेंगे? नहीं, सुनो इकट्ठा ही है, रोज ही प्रदर्शन हो रहे हैं। जहां भी कोई मुद्दा आता बोलता हो, कौन बोलते हैं? व्यापार मंत्री बोलते हैं, आपके सामने है। नगर निगम का मुद्दा आया है, पॉलिथीन का मामला आया, जही और मामले आए, हर मामले के ऊपर व्यापार मंडल बिल्कुल मजबूती से सरकार के खिलाफ खड़ा है। और एक बात कहता हूँ, सरकार अच्छा काम करेगी, सबसे पहले स्वागत भी हम करेंगे। ये नहीं कि हमारा काम विरोधी करना है। अच्छा काम करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। गलत काम का डट के पहले भी विरोध किया, आगे भी डट के उसका विरोध करेंगे, इसमें कोई दो नहीं। सर गर्मियों का पीक सीजन चल रहा है, हरियाणा में अभी जो है पब्लिक हाहाकार मचा रही है। बिजली पानी की सुविधाओं से तरस रही है, क्या कहेंगे? देखो बिजली है ना पानी है, मोदी यही तेरी कहानी है। ये हालात ये है, गांवों में जाकर हाल देख लो, पानी नहीं, शहरों में पानी नहीं, बहुत भारी दिक्कत है। टेम्परेचर 45-7 तक
टेम्परेचर है। आगे यह उम्मीद है टेम्परेचर 49-50 तक आने की उम्मीद है बता रहा हूं मैं। बहुत दिक्कत है, पानी तो जनता का शरीर से निकल रहा है, इनके लिए पीने का पानी ही नहीं, और सिस्टम नहीं, पानी की बड़ी भारी किल्लत आज हरियाणा के अंदर है, इसमें कोई दो नहीं। हरियाणा के अंदर इस सरकार से हर वर्ग का नागरिक दुखी है, परेशान है। सरकार की गलत नीतियों से हरियाणा के अंदर लगातार व्यापार व उद्योग पिछड़ रहे हैं। यहां तक कि सरकार की ये गलत योजना, गलत नीतियों के कारण हरियाणा से छोटे और मध्यम लगभग 60% उद्योग बंद हुए। जैसे पानीपत के अंदर फुटवेयर का हमारा हब है, पानीपत में टेक्सटाइल का हब है, और इसी प्रकार बहादुरगढ़ के अंदर फुटवेयर का हब है, और प्लाईबोर्ड का यमुनानगर में हमारा इंडस्ट्री जोन बना हुआ है, और अनेकों छोटे बड़े उद्योग बंद हुए हैं। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर हुई है, यहां तक कि व्यापार व उद्योग कम होने के कारण लाखों युवा बेरोजगार हरियाणा के अंदर हुए हैं, और सरकार सिर्फ झूठी घोषणाएं, झूठे वादा करने के सिवाय कोई काम नहीं करी, सिर्फ जुमलेबाजी। 2015 के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक घोषणा की थी, उस मीटिंग में हम भी थे, भी हरियाणा में टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा, और ये कॉटन की बेल्ट है, फतेहाबाद, सरसा, हिसार, ये सब कॉटन की बेल्ट है। यहाँ की कॉटन टेक्सटाइल हब में जाएगी, और यहाँ का जो माल है बाहर बेचने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, किसान को भी लाभ मिलेगा, और आम बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर काफी उद्योग लगेंगे, मगर 2015 से 11 साल हो गए। 11 साल के अंदर यानी कि इस योजना का आज तक कार्य रूप नहीं दिया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री सैनी साहब आ रहे, उन्होंने भी कई बार घोषणा कर ली, सिर्फ घोषणा ही घोषणा है और कुछ नहीं। इस सरकार से हर वर्ग का नागरिक दुखी, बताऊं क्यों है? सबसे मोटी बात है, ये सरकार जब से आई है, आप आंकड़े उठा के देख लो, 2014 से लेकर और 26 तक के, मतलब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। खाद्य वस्तु में यहाँ की दाल लगा लो, आप सब्जी के लगा लो, एलपीजी गैस लगा लो, हर खाद्य वस्तुओं की कीमतें अनाप शनाप कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। जो 2014 के अंदर 50 रुपए किलो दाल होती थी, आज 160 रुपए किलो है। जो 55 रुपए सरसों का तेल होता था, वो 170 रुपए लीटर है। जो दूध 22 रुपए लीटर था, आज 72 रुपए लीटर दूध हो गया है। ऐसी स्थिति है। और यहाँ तक कि इस निकम्मी सरकार ने 3 बार पेट्रोल में डीजल के रेट बढ़ाने के काम किया है। देश के अंदर जब 5 स्टेटों के चुनाव थे, मोदी जी कहते थे 1 रुपए का भी कीमतें नहीं बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं, एलपीजी की कोई कमी नहीं, खाद्य वस्तुओं की कोई कमी नहीं। एकदम से 3 बार रेट बढ़ा दिए पेट्रोल के। और बच्चा सिलेंडर 5 किलो वाला है, उस पर 261 रुपए बढ़ा दिए। जो गरीब आदमी, झुप्पी झोपड़ी वाला मजदूर, स्टूडेंट यूज करता है, 261 रुपए। जो कॉमर्शियल सिलेंडर होटल वाले, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, चाय वाले, खोखे वाले, हलवाई यूज करते हैं, उस पर 993 रुपए रेट बढ़ाकर जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। जब से देश आजाद हुआ 1947 से लेकर 26 तक, कोई भी बता दे इतने भारी भरकम रेट आज तक नहीं बढ़े। पहले तो नाम मात्र बढ़ोतरी होती थी, अब तो अनाप शनाप रेटों की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल के रेटों में बढ़ोतरी होने से यातायात मतलब ये है वो महंगा हो गया है। ऐसी स्थिति हरियाणा में है। सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने की जरूरत है। और
बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हरियाणा में व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने का जरूरत है ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिले, मगर सरकार इसके अंदर कुछ नहीं कर रही। आज हरियाणा अपराध और नशे का अड्डा बन चुका है और जहां तक कि सरकार ढोल पीटती है विकास की, हमने ये कर दिया, एक ईंट तो हरियाणा में लगाई को नहीं, एक ईंट। सरसा मैं दीप घूम कर आया हूं, सारा सरसा फोड़ के रखा हुआ है निकासी के नाम पर, सारी तोड़ के धरती सड़के, उसकी ना तो ठीक हो रही है, ना निकासी की लाइनें डल रही है, ना सीवरेज लाइन की सफाई हो रही है। मैंने पूछा सीवरेज लाइन नहीं लगी, ना तो नहीं लगी, ना आज तक सफाई हुई। जो निकम्मी सरकार सीवरेज लाइन की सफाई ना करवा पाई हो है, उससे कोई उम्मीद कर सकती हो? ऐसी स्थिति है। और एक बात और देखिए, मुख्यमंत्री जी बात करते हैं व्यापारियों को लिए कोई योजना ला के लेकर आए, रखेल टट्टू योजना लिया है तू भाई, जो तो बता दे है। दुकानों में दुनिया भर की दुकानें आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, किसी का 1 रुपया मुआवजा दिया हो तो बता दो हरियाणा के अंदर। तू कहते हैं हमने पॉलिसी बना दी व्यापारी के, इसके अंदर अग्निकांड होगा उसको भी हम देंगे, व्यापारियों और राज देंगे। हरियाणा सरसों में कितने कांड हो रही है, मैंने कई बार पूछ लिया, मेरे बैठे कृति जी बैठे हैं, हीरालाल जी बैठे, तुमसे बात हुई, बोला कोई किसी का 1 रुपए का कोई मुआवजा नहीं। इन्होंने लिख के दे दिया, फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट लगा दी, FIR कॉपी लगा दी, DC है और IDM से मिल ली, हाँ जी कर रहे हैं जी, करवा रहे हैं जी। ये तो भाई गट्टू गाया की सरकार है, इनके पल्ले नहीं कुछ। ये तो नगर जो परिषद बना है जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आप फर्जी बिलिंग, फर्जी लेना, फर्जी करना, फर्जी बिलिंग बनाकर और फर्जी भुगतान कर देते हैं। ये नगर परिषद का माहौल आपके सामने है। प्रॉपर्टी ID बनानी है, लाओ पैसे। प्रॉपर्टी ID ठीक करवानी है, लाओ पैसे। हाउस टैक्स के बिल ठीक करवाने हो, लाओ पैसे। प्रॉपर्टी ID के नाम के ऊपर पहले जब बनवाई करोड़ों का घोटाला कर दिया, 18 लाख 11 लाख हजार का वो टेंडर दिया था एक मंत्री के सारे की कंपनी को है, उसकी पेमेंट कर दी 58 करोड़ से ज्यादा। और प्रॉपर्टी ID की सर्वे टोटल यानी 99% सब प्रॉपर्टी ID की सर्वे गलत होगी। जनता ठीक करवाने लाइन में लग रही है। जिसका 100 गज का मकान 500 दिखा दिया, जिसका 200 गज का था उसका 1000 गज का दिखा दिया। रामलाल की प्रॉपर्टी श्यामलाल के नाम गिरधारी लाल के चला दी, ठीक कराए जाओ और धक्के खाए जाओ। ये इन्होंने सिस्टम बना दिया। मेरा एक ही बात कहने के है, सरकार का काम है कि जनता के हित के अंदर काम करना। आज युवा सड़क के ऊपर है। ये तो वो सरकार है, 37 पेपर लीक हरियाणा में, 37 से ज्यादा पेपर लीक सरकार है, पेपर बेच सरकार है। और नीट का पेपर आपके सामने है, 24 लाख स्टूडेंट सड़कों पर है, 90 स्टूडेंट आत्महत्या करके देश के अंदर, 90 स्टूडेंट हमारे बच्चे, हमारे युवा हैं। और ये कहते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस मोदी जी कहते हैं विदेश मत जाओ, आप सैर सपट्टे करना। 15 से 20 तारीख तक सैर सपट्टे करके आया। कभी कहते हैं खेती के अंदर खाद 50% कम करो। अरे खेती में 50% खाद कम कर देंगे तो मूर्ख से तुम पूछ रहे हो, बीज अनाज कुकर पैदा होगा, साग सब्जी कुकर पैदा होगी, फल कुकर पैदा होगा। ये को पता ही नहीं है, ऐसी जुमले फेंक देते हैं, ऐसी बात कह देते हैं जिसका कोई सिर पैर ना हो। जो अनहोनी होने ऐसी बातें बोलते हैं जिससे जनता के अंदर बड़ी भारी नाराजगी है। खास तौर के ऊपर आज देश का युवा जो हमारा स्टूडेंट है सड़कों पे वो बड़ा भारी चिंतित है अपने भविष्य के लिए। तुमको नौकरी नहीं मिलेगी, डबल MA किया बच्चा है, PN की नौकरी ले धक्के खा रहा है, PN की नौकरी लगा दो, ऐसी स्थिति है। डबल MA कर करके बच्चा है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनको नौकरियां नहीं, धक्के खाए जाओ। जब कोई पेपर निकले कि भी नौकरी निकली है, साल तक अगला तो तैयारी करता है। तैयारी करने का समय आता है, भाई आज कल पेपर देने जाऊंगा, रात को फोन खबर आती है पेपर लीक हो गया, भाई पेपर बिक गया, मत आना। पेपर के फार्म के नाम के 250, 500, 1000 रुपए लेकर करोड़ों रुपए सरकार अपने जेब में डाल लेती है। यो और एक धंधा बना लिया भाई,
यह स्थिति है। मेरी प्रधानमंत्री जी से खास तौर पे अपील है, नीट का पेपर जो लीक हुआ है, शिक्षा मंत्री को तुरंत प्रभाव से उसके अपने पद से हटाना चाहिए, और जो पेपर जो लीक का नाम आर्डर के अंदर जो बेचे गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। जो पेपर बेचने वाला है, पेपर लेने का जो खेल चल रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी प्रधानमंत्री जी से ये खास तौर पर अपील है। और जहां तक कि महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए भी सरकार को उसकी तरफ कारगर कदम उठाने की जरूरत है।